नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका में जो हालात हैं, ईश्वर ऐसे हालात किसी को ना दिखाए। आपके सामने आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रणल विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले कर रहे हैं। रणल विक्रमसिंघे वो शख्स हैं जो संकट के बाद प्रधानमंत्री बने थे। इस संकट के वो जिम्मेदार नहीं थे, मगर आज की तारीख में वहां की भीड़ इस कदर नाराज है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। और रणल विक्रमसिंघे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, जैसा कि उनका यह संदेश कह रहा है आपके स्क्रीन पर। टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द सेफ्टी ऑफ ऑल सिटीजंस, आई एक्सेप्ट the recommendation of the party leaders today to make way for an all-party government. To facilitate this, I will resign as Prime Minister. एक सर्वदलीय सरकार बन रही है और उसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल रणिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री तो बन गए थे, मगर वो देश की जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे थे। उल्टा वो बार बार ये कह रहे थे कि हालात बदतर हैं, जो कि था। वो ये भी कह रहे थे आने वाले दिनों में हालात और बदतर होंगे, जो कि हकीकत है। मगर आप देख सकते हैं जनता ने नाराजगी में उनके घर को आग के हवाले कर दिया। आज इस सूरत हाल के लिए ये शख्स महिंदा राजपक्से, पूर्व प्रधानमंत्री जो कि भाग गया है, वो जिम्मेदार है। गोटबाया राजपक्से, राष्ट्रपति, ये जिम्मेदार हैं, भाग गए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इन्होंने देश की जनता का ध्यान अनाप शनाप मुद्दों में जो है बांधे रखा, मुद्दों को संबोधित नहीं किया, समस्याओं को संबोधित नहीं किया, और नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, जनता में कितनी नाराजगी थी मैंने आपको बतलाया था। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से के घर किस तरह से जनता घुस गई थी। इस तस्वीर में देखिए, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाकर लुत्फ उठाया जा रहा है। इस तस्वीर में देखिए, उनके किचन में घुस गए हैं, वहां पर ब्रेड खाई जा रही है। वो जनता करे भी तो क्या करे, उसके पास पैसे तक नहीं है। वो एक वक्त की रोटी भी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं अपनी परिवार को, तो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। और फिर मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से ये जो 3 सूटकेसेस हैं, इसमें गोटबाया राजपक्से का परिवार अपना सामान रखकर भागने की तैयारी में है। इस बात को लेकर असमंजस है कि वो देश के अंदर हैं भी या भाग गए। दोस्तों, ताजा सूरत हाल क्या है वो मैं आपको इस खबर के जरिए, जब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, पढ़ के सुनाना चाहूंगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर सरकार का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे के निजी घर में आग लगा दी, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस आग में 6 पत्रकार भी घायल हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया था, इससे पहले शनिवार को गोटबाया राजपक्से के घर में धावा बोल दिया था लोगों ने। ये अप्रत्याशित तस्वीरें मैंने आपको इसी मंच पर दिखाई थी। मगर बड़ा प्रश्न है दोस्तों कि आखिर श्रीलंका की जनता अब अचानक कई दिनों बाद फिर से क्यों बौखला गई है। उसकी वजह आपको समझनी पड़ेगी। इस वक्त श्रीलंका की जनता की यह हालत है कि 10 में से 9 परिवार एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं अपने परिवार को, या कम से कम 1 या 2 वक्त की रोटी को उन्हें कुर्बान करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। श्रीलंका में इस वक्त खाद्य सामग्रियों के आयात में कमी और महंगाई का जबरदस्त प्रकोप है। आलम यह है कि लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं और वो दिन में एक ही बार खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त श्रीलंका में 10 में से 9 परिवार एक समय का खाना छोड़ रहे हैं या थाली में कम से कम खाना खा रहे हैं।
इस दौरान 30 लाख लोगों को ही आपातकालीन मानवीय मदद पहुंचाई जा सकी है। यह हालत वहां के परिवारों की है दोस्तों, और समस्याएं यहां रुक नहीं रही है। गौर कीजिए, इतना ही नहीं, श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर देश के चिकित्सा क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों के पास इस वक्त मरीजों के इलाज के लिए जरूरी उपकरण नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों को लोगों के इलाज तक के लिए उपकरण जुटाने में सोशल मीडिया पर अपील करनी पड़ रही है। पूरे देश में कोयले की कमी की वजह से लोगों को 10 से 12 घंटे बिना बिजली के समय बिताना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के आयात के लिए भुगतान न कर पाने की वजह से लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और मैंने आपको वीडियो दिखाया था दोस्तों, जिसमें एक फौजी पेट्रोल पंप पर एक सिटीजन को, एक नागरिक को अपने बूट से मार रहा था, उसे लात मार रहा था। बिजली नहीं है, पेट्रोल की कमी है, 1-2 हफ्ते से स्कूल्स बंद हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बसों में पेट्रोल नहीं है। कितना बड़ा शाप लगा है श्रीलंका को, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके नाकारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने जनता का ध्यान अनाप शनाप मुद्दों पर भटकाए रखा। और फिर कुछ ऐसी हालात, कुछ ऐसी स्थितियां भी हुई जो उनके काबू में नहीं थी। कोरोना आया, उसने हालात को और बद से बदतर कर दिया। श्रीलंका ने अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया। भारत और श्रीलंका में सिर्फ एक समानता है दोस्तों, जिस तरह से श्रीलंका में वहां के माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है और उसके जरिए सरकार राजनीति करती है, हमारे यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मगर अगर हम बाकी चीजों पर देखें, हमारी जो नींव है वो कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारे किसानों की बदौलत, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों की बदौलत हमारी जो नींव, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज्यादा मजबूत है। और इसकी नींव पिछले 70 सालों में सरकारों ने रखी है। प्रधानमंत्री चाहें पिछले 70 सालों की सरकारों को जितना भी गाली दें, मगर आज अगर भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है तो उन सरकारों का भी योगदान है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बहरहाल, श्रीलंका से जुड़ी स्थिति, ताजा स्थिति मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।